स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के मैथ का न्यू बुक का चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारे पास लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी की क्या चीज़ें होती हैं। तो पहले हमारे पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए ये कुछ थ्योरम्स गिवन है। इसमें फर्स्ट थ्योरम है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस f(x) और g(x) ऐड हो रहे हो तो आप दोनों फंक्शंस पर सेपरेटली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो फर्स्ट फंक्शन के साथ अलग से लिमिट आएगी और सेकंड के साथ अलग से आएगी। इसी तरह थर्ड में अगर किसी फंक्शन पे लिमिट अप्लाई हो रही हो और शुरू में कोई नंबर आए, जैसे यहाँ पर k है, इस जगह 2, 3, 4 या कुछ भी हो सकता है, तो वो नंबर हमारे पास लिमिट से बाहर आ जाएगा इस तरह से, और हम डायरेक्टली फंक्शन पर लिमिट अप्लाई करेंगे। फोर्थ में हमारे पास कि अगर हम किसी चीज़ पर लिमिट अप्लाई करें और दो फंक्शंस हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दोनों के साथ लिमिट आएगी और हम उन दोनों को डिवीजन की फॉर्म में लिख देंगे। फिफ्थ में हमारे पास अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो तो भी दोनों फंक्शंस के साथ हम सेपरेटली लिमिट को अप्लाई करेंगे। सिक्स में अगर किसी फंक्शन पे लिमिट अप्लाई हो रही हो और फंक्शन कोई ना कोई पावर हो तो लिमिट को हम अंदर लिख के पावर को एक ही बार ऊपर ब्रैकेट के ऊपर लिख सकते हैं। और अगर किसी भी फंक्शन पर लिमिट अप्लाई हो रही हो वहाँ पर फंक्शन की बजाय कोई नंबर आ जाए, जिस तरह 2, 3, 4, तो उस पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, जस्ट हम दोबारा फिर से उसी नंबर को लिख देंगे, यानी उस पर लिमिट इफेक्ट नहीं करेगी। तो हम देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 12.1 है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम an के ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट अप्लाई करने का मतलब है कि यहाँ पर n हमारे पास गिवन है, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि n अप्रोच करेगा हमारे पास इन्फिनिटी को, यानी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास an है, जबकि राइट साइड पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और हमारे पास है 2n + 3 डिवाइडेड बाय n + 1। अब स्टूडेंट्स, अगर आप n की जगह इन्फिनिटी लिखेंगे, लिमिट अप्लाई करने का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी दिया गया, जिस तरह n है और जहाँ पे वो लिमिट अप्लाई हो रही है, फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी, तो हमने n की जगह इन्फिनिटी पुट कर देना है। अगर आप n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 2 × इन्फिनिटी +3 आएगा और डिनोमिनेटर में आएगा इन्फिनिटी +1। इन्फिनिटी के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास अगेन इन्फिनिटी आ जाता है। इन्फिनिटी में कोई भी चीज़ ऐड हो तो भी हमारे पास इन्फिनिटी आ जाती है। इन्फिनिटी को किसी चीज़ से डिवाइड करें तो भी हमारे पास इन्फिनिटी आती है, यानी ये अनडिफाइंड आंसर है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से n को कॉमन ले लेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n कॉमन ले, 2 प्लस, अब 3 के साथ n नहीं है तो यहाँ से हम n कैसे कॉमन लेंगे, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जो चीज़ किसी के साथ प्रेजेंट नहीं है और अगर हम वो बाहर कॉमन ले लेते हैं तो जिस चीज़ को कॉमन लिया होता है उसी से हम डिवाइड करवा सकते हैं। जैसे हमारे पास n है, यहाँ पर n प्रेजेंट नहीं था, हमने n बाहर लिया और n के साथ ही हमने डिवाइड करवा दिया। इस तरह हम n को यहाँ बाहर लेंगे 1 प्लस, क्योंकि ये तो बाहर चला गया n और इसके साथ n मौजूद नहीं है तो हम यहाँ पर n से डिवाइड करवा सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि n से कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 + 3 डिवाइड बाय n, 1 + 1 डिवाइड बाय n। अब ये अनडिफाइंड फॉर्म नहीं देगा क्योंकि किसी भी नंबर से इन्फिनिटी को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 0 आता है। तो हम यहाँ पर लिमिट को अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग लिमिट, लेफ्ट साइड पे हमारे पास है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, an इज इक्वल्स टू, आप n की जगह इन्फिनिटी पुट करवाएं, 2 + 3 डिवाइड बाय इन्फिनिटी, 1 + 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी। 3 डिवाइड बाय इन्फिनिटी भी 0 होता है और 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी भी 0 होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 + 0 डिवाइडेड बाय 1 + 0। 2 + 0 करेंगे तो आपके पास आएगा 2 और 1 + 0 करेंगे तो भी आपके पास आएगा 1। 2 को 1 से डिवाइड करवाएं तो आपके पास आंसर 2 ही आता है। आप सब में साथ साथ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an यहाँ भी लिखते हैं, यहाँ भी लिखेंगे, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी आप लिखते आएंगे।
तो हमारे पास लिमिट अप्लाई करने से an का आंसर आता है 2। इसी तरह से बकाया सारे भी क्वेश्चंस होंगे इस पार्ट के। फिर से आप दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट n approaches to infinity bn is equals to limit n approaches to infinity 2n plus 3 divided by n square plus 1। अब यहाँ पर आप n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हम ये चेक कर सकते हैं। अगर हम n की जगह इन्फिनिटी पुट करें तो 2 इन्फिनिटी प्लस 3 होगा और इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 1। इन्फिनिटी को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी को किसी भी चीज़ में ऐड करें तो हमारे पास इन्फिनिटी आता है। इस तरह इन्फिनिटी का स्क्वायर ले तो इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी को किसी भी चीज़ में ऐड करें इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो अगेन आपके पास इन्फिनिटी आता है। अगर स्टूडेंट्स आप पहली बार इन्फिनिटी का वर्ड पढ़ रहे हैं, इसका मतलब होता है लातदाद नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनकी कोई लिमिट नहीं होती और वह चलते जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है। अगर हम n की जगह इन्फिनिटी पुट करें तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी हमारे पास आंसर आता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम पिछले क्वेश्चन की क्या तरह करेंगे, हम न्यूमिनेटर में से भी n कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर में से भी n कॉमन लेंगे। तो न्यूमिनेटर में से n कॉमन आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। n कॉमन लें तो आपके पास आता है 2। अब इसके साथ n प्रेजेंट नहीं है क्योंकि हमने कॉमन लिया है तो हम इसके साथ डिवाइड करवा देंगे। अब स्टूडेंट्स डिवाइड करवाने का मकसद ये होता है कि ऊपर वाली इक्वेशन पर नीचे वाली इक्वेशन बनाने से कोई फ़र्क ना पड़े। अगर आप अंदर n को मल्टीप्लाई कराएं तो ऊपर आपके पास सेम फॉर्म बन रही है 2n और n से कैंसिल होगा तो 3, इसलिए हम डिवाइड करवाते हैं। तो यहाँ से भी हम n कॉमन लेंगे तो आपके पास बचता है n प्लस 1। स्टूडेंट्स आप n स्क्वायर कॉमन ले लें क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम n स्क्वायर और ऊपर n था। 1 प्लस 1 ओवर n स्क्वायर। n और n स्क्वायर, हम n स्क्वायर को 2 बार n की फॉर्म में लिख सकते हैं n डॉट n, और बकाया सारी चीज़ हमारे पास सेम आ जाएगी 3 ओवर n 1 प्लस 1 ओवर n स्क्वायर। और यहाँ हम लगाएंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। एक n इस n के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं हो सकती। 2 प्लस यहाँ लिखें अप्लाइंग लिमिट और लेफ़्ट साइड पे आप ये लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी bn लिखते आएंगे। तो जब आप n पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है 2 प्लस 3 डिवाइड बाई इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय n की जगह इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर इटसेल्फ आपके पास इन्फिनिटी होता है। तो आप इस क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी bn इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 डिवाइड बाई इन्फिनिटी 0 होता है। किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो आपके पास 0 आता है। इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी इक्वल टू 0, तो 1 प्लस 0। 2 प्लस 0 2 आएगा, ये इन्फिनिटी आएगा, 1 प्लस 0 1 आएगा। 2 डिवाइड बाई इन्फिनिटी किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो भी आपके पास इन्फिनिटी ही आता है, तो आप इसे इन्फिनिटी लिखेंगे। अब स्टूडेंट आप यहाँ पर 2 को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा इस तरह से, यानी कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी bn आपके पास 0 के इक्वल आती है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वाले क्वेश्चन में भी दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी cn इज इक्वल्स टू लेफ्ट साइड पे आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5n स्क्वायर डिवाइड बाई 2n प्लस 3। अब अगेन स्टूडेंट्स अगर आप n की जगह यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करवाते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो आपके पास इस तरह की फॉर्म बनते हैं जिसको हम अनडिफाइंड फॉर्म कहते हैं। अब अनडिफाइंड फॉर्म से बचने के लिए एक तरीक़ेकार है जो हम पहले भी क्वेश्चन में यूज़ करते आए हैं, हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 5n स्क्वायर प्रेजेंट है तो इसमें कोई टर्म ऐड नहीं हो रही, तो अगर हम चाहें तो हम इसमें से कॉमन ना भी लें तो भी ये हो सकता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं n स्क्वायर और 5
और डिनोमिनेटर में क्योंकि n प्रेजेंट है हम n ही कॉमन लेंगे, यहाँ पर 2 आएगा, 3 के साथ n प्रेजेंट नहीं है तो हम n से डिवाइड करवा देंगे। n स्क्वायर का मतलब होता है हमारे पास 2n प्रेजेंट है, n डॉट n, और आपके पास 5 भी है, डॉट मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। n मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 डिवाइड बाय n, n से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n मल्टीप्लाई बाय 5, 2 प्लस 3 डिवाइड बाय n। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा और जो हम कॉमन ले सकते थे वो हम ले चुके हैं। तो अब हम दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग लिमिट, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या चलता आ रहा था, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी cn। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो n की जगह इन्फिनिटी, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आप इन्फिनिटी पुट कर देंगे। इन्फिनिटी प्लस 5, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ आएगा 2 प्लस 3 डिवाइड बाय इन्फिनिटी। ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे टर्म्स ऐड हो रही हैं। किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर इन्फिनिटी आता है। 2 प्लस 3 को इन्फिनिटी से डिवाइड करें, किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो आपके पास 0 आता है। इन्फिनिटी डिवाइड बाय 2 और इन्फिनिटी डिवाइड बाय 2 किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो आपके पास इन्फिनिटी आता है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास अनडिफाइंड आंसर आया। यहाँ हम इसको डाइवर्जेंट भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आप दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड पे dn आएगा और राइट साइड पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सेम चीज़ को आप नीचे लिखेंगे, n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 डिवाइड बाय 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 4। न्यूमिनेटर में मैक्सिमम n की पावर 2 है और डिनोमिनेटर में भी मैक्सिमम n की पावर 2 है, तो आप n स्क्वायर कॉमन लेंगे न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये n स्क्वायर था तो हम इसको शुरू में लिख लेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस 3n, इसके साथ n मौजूद नहीं है, n स्क्वायर मौजूद नहीं है, तो आप यहाँ पर n स्क्वायर के साथ डिवाइड करवा सकते हैं। एक इसका आसान तरीक़ेकार ये है कि हम n स्क्वायर कॉमन लेके सिंपल n के साथ करवा दें, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को सब क्वेश्चंस के अंदर सेम रखें, और वो ये है कि इसके साथ n स्क्वायर प्रेजेंट नहीं था तो हमने n स्क्वायर से डिवाइड करवा दिया। 1 के साथ भी n स्क्वायर नहीं है तो हम n स्क्वायर से डिवाइड करवा देंगे। इसी तरह डिनोमिनेटर में आप n स्क्वायर कॉमन लें, आपके पास बचेगा 2 प्लस n के पास भी n स्क्वायर नहीं है तो हम n स्क्वायर से डिवाइड करवा देंगे, प्लस 4 डिवाइड बाय n स्क्वायर। अब ये एक n इस एक n से कैंसिल हो जाएगा, इस तरह न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का ये वाला n भी कैंसिल हो जाएगा। आप बाहर वाले n स्क्वायर जो आपने कॉमन लिए तो उसको भी कैंसिल करवा सकते हैं, तो आपके पास बचता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 3 डिवाइड बाई n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर। इसी तरह 2 प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 4 डिवाइड बाई n स्क्वायर। अब मज़ीद कैंसिलेशन नहीं हो सकती तो आप लिमिट्स को अप्लाई कर देंगे। आप लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट, n की जगह इन्फिनिटी पुट करवाएं, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा। 1 माइनस 3 डिवाइड बाई इन्फिनिटी प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर का मतलब इन्फिनिटी होता है। 2 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी 4 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर यानी इन्फिनिटी। और आपको पता है कि कोई भी नंबर इन्फिनिटी से डिवाइड हो तो इक्वल होता है 0 के, तो आप राइट साइड पे लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और हम लिमिट अप्लाई कर रहे थे dn पे। 1 माइनस 3 ओवर इन्फिनिटी 0 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी 0, 1 माइनस 0 प्लस 0, 2 प्लस 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी भी 0 है और 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी अगेन 0 है। तो आप ऐड करवाएं, 1 माइनस 0 प्लस 0 आपके पास 1 आता है और 2 प्लस 0 प्लस 0 आपके पास 2 आता है। तो इसका मतलब है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी dn के लिए आपके पास आंसर आता है 1 ओवर 2। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।